This part of the news is sponsored by The Nature Boon, caring naturally. यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा महिला मोर्चा के लिए चुनी गई पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है कि कोरोना से जान गंवाने वाले प्रदेश के लोगों के परिवार की मदद के लिए उनकी पत्नियों को आर्थिक रूप से मजबूत करना और उन्हें स्वरोजगार के साधन मुहैया कराना भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की रणनीति होगी। प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री कविता यादव ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा कोविड-19 का शिकार हुए उन परिवार की महिलाओं को आर्थिक अधिक से अधिक रोजगार और वैकल्पिक आय के साधन मुहैया कराने के विभिन्न उपायों को सामने ला रही है। अपने आवास में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड की वजह कई परिवारों ने अपने अभिभावकों को खो दिया है जो उस परिवार के लिए रोजी रोटी का इंतज़ाम करते थे। ऐसे में उस परिवार को सहारा देने के लिए उस घर की महिला को आर्थिक उपार्जन के लिए भाजपा ने फैसला किया है कि वो ऐसी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए आगे आएगी। और मेरा मेन मकसद ये रहेगा कि जो महिलाएं बेरोज़गार हैं, जो महिलाएं अपने पैरों पे नहीं खड़ी हैं, हम उनको इतना सशक्त बनाएं कि वो अपना कि अपना रोज़गार, अपना घर, अपना परिवार खुद से चला सकें, वो दूसरे का मोहताज ना हो वो। और ख़ासकर इस कोविड में जिन महिलाओं ने, जिन बच्चियों ने अपने परिवार वाला और अपने अपनों को खोया है, हम उनके लिए उनको पैरों पे खड़ा करना चाहेंगे। एक चीज़ ये सोचिए कि महिलाओं, जो गांव की महिलाएं होती हैं वो बहुत हुनर वाली होती हैं, उनका हुनर बहुत अच्छा होता है और वो हुनर उनका बाहर तक नहीं आ पाता है। तो हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि उनका हुनर जो है, जैसे अचार बनाना है, पापड़ बनाना है, टोकरी बनाना है या बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उनके पास तक जाएं और उनके उस हुनर को बाहर निकाल के उसको हम शहरों तक उनका बिज़नेस आगे बढ़ाएं और वो इस चीज़ से वो अपने पैरों पे खड़ी होंगी और वो सशक्त बनेंगी। और वो महिलाएं सशक्त बनेंगी तो हमारा भारत भी सशक्त बनेगा। और बाहर और भी आसपास के उसमें क्लब्स हैं, मैं उन क्लब की महिलाओं को जोड़ना चाहूँगी महिला मोर्चा में। और बाकी और भी संस्थाएं हैं जो प्राइवेट हैं, मैं उन महिलाओं को भी जोड़ना चाहूँगी और इसमें मेरा पूरी मेहनत रहेगी कि मैं उनको अपने साथ जोड़। प्रयागराज में बीती रात पुलिस और एक वांछित हिस्ट्री शीटर के बीच मुठभेड़ हुई है जिसमें बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक 20 से अधिक मुकदमे में वांछित चल रहा झूंसी का रहने वाला हिस्ट्री शीटर ऋषि भारतीय उतराव में मोटरसाइकिल से जा रहा था। तभी वाहन चेकिंग के दौरान रोकने पर उसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। जवाबी पुलिस फायरिंग में ऋषि को गोली पैर में लगी। ऋषि भारतीय को घायल हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने ऋषि के पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद किया है। आज थाना उतराव क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति हथियारों के साथ किसी गंभीर घटना को कारित करने के उद्देश्य से क्षेत्र में देखे गए हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा उतराव थाना क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में एक व्यक्ति को जब पुलिस द्वारा बैरियर लगाकर रोकने का प्रयास किया गया तो उसने बैरियर तोड़ते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। प्रतिरक्षा में पुलिस टीम द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई जिसमें इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। इस व्यक्ति को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में इस व्यक्ति का नाम ऋषि भारतीय निवासी थाना झूसी ज्ञात हुआ है। इस व्यक्ति के पास से एक अवैध पिस्टल, कुछ कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस व्यक्ति के ऊपर प्रयागराज के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, लूट, SC/ST एक्ट, गैंगस्टर एक्ट जैसी संगीन धाराओं में लगभग 21 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा यह थाना उतराव और थाना फूलपुर का वांछित भी है और ये थाना झूसी का कुख्यात हिस्ट्री शीटर भी रहा है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर सभी पक्षों की जांच की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। हाईटेक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टैबलेट का इस्तेमाल कर लग्जरी वाहन चुराने वाले गिरोह का बांडाफोड़ पुलिस ने किया है। जिला पुलिस ने 5 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से एक फॉर्च्यूनर व 5 स्कॉर्पियो कार बरामद की है। ये सभी वाहन अलग अलग जगहों से चुराए गए थे। पुलिस उनके साथियों की तलाश में जुटी है। SP क्राइम आशुतोष मिश्रा के मुताबिक शहर के बेरी चौराहे के पास से वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को पकड़ा गया। उनके कब्जे से 2 वाहन बरामद हुए जिनके ना तो वो कागजात दिखा पाए और ना ही कोई संतोषजनक जवाब दे पाए।
थाना ले जाकर कड़ाई से पूछताछ करने पर पता चला कि वो अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य हैं, जिन्होंने दिल्ली, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल व अन्य राज्यों में भी वाहन चोरी की वारदातें का अंजाम दिया है। ये लग्जरी कार्स चोरी करने का गिरोह है और इसमें जो है 5 लोग पकड़े गए हैं। इनके पास से 6 गाड़ियां बरामद हुई, जिसमें 5 स्कॉर्पियो और 1 फॉर्च्यूनर। इससे पहले भी इस गिरोह के जो मेंबर्स हैं पकड़े गए थे, उनके पास से 7-8 गाड़ियां बरामद हुई थी जो लग्जरी कार्स। 2 शिफ्ट में इनको पकड़ा था हमारी टीम एसओजी के मेंबर्स, जो हमारे प्रभारी हैं महावीर वगैरह। और इन लोगों का तरीका ये है कि रात में गाड़ी रेकी करेंगे, जो गाड़ियां बाहर खड़ी रहती हैं उन गाड़ियों पे टेप लगा करके शीशा काटते हैं। इनके पास डिवाइस है जो लॉक है, उसको ये जो उसको तोड़ते हैं और तोड़ करके उसमें डिकोडिंग कर देते हैं उसी डिवाइस के थ्रू। और गाड़ियां ले जाने के लिए इनके पास ड्राइवर्स वगैरह हैं और उनका आरसी बना करके पहले रखते हैं, जो उस तरह की गाड़ियों की चोरी करते हैं। जो गाड़ियां कहीं एक्सीडेंट हो गई और कबाड़ हो गई, किसी काम की नहीं रह गई, उन गाड़ियों को ये आरसी में उसका चेसिस नंबर, इंजन नंबर फिर से बनाते हैं और बना करके जो नई गाड़ियां चोरी करके ले आते हैं उन गाड़ियों में उनको मतलब हटा करके, बता रहे थे, पत्थर से उसको काटते हैं, फिर उस पर नया चेसिस नंबर वगैरह डाल देते हैं और सस्ते दामों पे ये बेच देते हैं। बिहार, झारखंड और आसाम तक, वेस्ट बंगाल में, दिल्ली, मतलब अगल बगल के सभी प्रांतों में इनके जाल फैले हुए हैं। और इस बार जो है 5 लोग ये पकड़े गए हैं। इनका ARTO ऑफिस बिहार में और अन्य प्रांतों में जो इनके एजेंट्स हैं उनके माध्यम से कागज़ बनवाना और अपने स्तर से भी बना लेना। इनका बताना है कि सर निबंधन का काम हम लोग अपने स्तर से भी कर लेते हैं और उस निबंधन में ये जो नंबर, चेसिस नंबर अपने आप डाल देते हैं, कंपनी से ना भी हो। तो इनके पास से जो गाड़ियां बरामद हुई हैं उसमें जो नंबर पड़े हुए हैं वो कंपनी के नंबर नहीं है, इन्होंने गलत नंबर भी डाल रखे हैं। और कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो चोरी हुई, जो राजस्थान से चोरी की एक गाड़ी है, हमारे यहाँ करोड़गंज थाने क्षेत्र से स्कॉर्पियो चोरी हुई थी, वो बरामद हुई है। तो इनका पूरा जो ग्रुप है, उस ग्रुप को हम लोग टीम के लोग हमारे लगे हुए हैं, जिनको हम लोग पकड़ रहे हैं। इनके पास अभी बहुत ढेर सारी गाड़ियाँ चोरी की हैं और लग्जरी कार्स ही इनके पास चोरी की सब है। तो बहुत हाईटेक तरीके से क्राइम अंजाम देते हैं। बिल्कुल एकदम हाईटेक तरीके से ये अपना टैबलेट और लैपटॉप वगैरह ले करके उसमें उसको डीएक्टिवेट करते हैं, उसके लॉक को, और उसमें नई कोडिंग वगैरह करना। इसमें अभी आप लोगों ने पिछली बार जो पकड़ा गया था एक लड़का जो लखनऊ का है, जो BBA वगैरह किया हुआ, वो इसका मेन सरगना था, उसका होटल है, उसके खाते में जो ये लड़के 5 पकड़े गए, ये लोग बताते हैं उसके खाते में सब पैसे डालते हैं और वो पूरे उसको ग्रुप को मैनेज करता है। इसमें बहुत से लोग हैं जो सरकारी विभागों में गाड़ियां भी लगा रखे हैं वहाँ बिहार और अन्य प्रांतों में, और उनके द्वारा जो है बहुत बड़ा धंधा किया जा रहा है और आपराधिक कार्यों में सब लिप्त हैं। इन लोगों को सबको पता है, जो पकड़े गए, जिन्होंने खरीदी भी हैं, तो चोरी की गाड़ियाँ जान करके उन्होंने ख़रीदा है। 2.5 लाख से लेकर के 2 लाख रुपए में इनको आरसी मिल जाती है गाड़ी की, और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के और पूरा उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इनके पास जो अन्य गाड़ियां अभी हैं उनके लिए हम लोग लगे हुए हैं। जो इनके मेंबर्स हैं उनको भी हम लोग शीघ्र ही पकड़ेंगे, कार्रवाई करेंगे। प्रयागराज शहर के पूर्व मुफ्ती इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान एक वाहन से 1.5 किलो सोना बरामद हुआ है। स्टेशन ऑफिसर पूर्व मुफ्ती आशुतोष तिवारी के मुताबिक मनौनी एयरफोर्स स्टेशन के सामने जिस समय वह वाहन की चेकिंग कर रहे थे, उसी समय एक कार जिसमें 5 लोग बैठे हुए थे, चेकिंग के दौरान उनसे 1.5 किलो सोना बरामद हुआ है। पूछताछ करने पर वो ये लोग नहीं बता पाए कि उनके पास ये सोना कहाँ से आया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पूरा मुफ्ती से बात किया तो उन्होंने बताया कि सर ये 5 लोग हैं जो आसाम से आ रहे थे और मुखबिर से सूचना मिलने पे उन्होंने उनको चेक किया। कागजात वगैरह चेक करने पे पता चला उनके पास कोई कागजात नहीं है। 1.5 किलो सोना की बात है तो हमने पूछा तो अभी चूँकि कोई टंच नहीं करा पाया, दुकानें वगैरह बंद है, तो पीली धात के रूप में ही उसको उन्होंने अभियोग पंजीकृत किया हुआ है। फ़र्द वगैरह बरामद करके लिख रहे हैं और उसमें कल परीक्षण कराएंगे कि सोना है क्या है।
तो उस हिसाब से उसमें कार्रवाई होगी। चूँकि कोई भी संपत्ति अगर है तो उसकी कागजात होने चाहिए, तो इस पर उन्होंने अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। कोरोना महामारी की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 2021-22 सत्र में संयुक्त प्रवेश परीक्षा नहीं कराने का निर्णय लिया है। यूजीसी ने यह रविवार को ट्वीट कर जानकारी साझा की। इसी के साथ ये साफ हो गया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय वर्तमान सत्र में स्नातक व परास्नातक के नियमित पाठ्यक्रमों में अपने स्तर से प्रवेश ले सकेगा। पूर्व में यूजीसी ने बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी व एमकॉम में दाखिला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कराने का निर्णय लिया था। यही कारण था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने स्नातक और प्रास्नातक के नियमित पाठ्यक्रमों को छोड़कर प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी थी। एडमिशन सेल के निदेशक प्रोफेसर IR सिद्दीकी ने प्रवेश परीक्षा के लिए एजेंसी चयन का टेंडर जारी करने का प्रस्ताव कुलपति को भेजा था, जिसे मंजूरी भी मिल गई थी। अभी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए संगम न्यूज़। द न्यूज़ वॉज स्पॉन्सर्ड बाय द नेचर बोन, केयरिंग नेचुरली।